डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। भारत की संसद की गरिमा को तार तार करने के इस अभियान में क्यों लगी हुई है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस की एक विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की हरकत की गई कि पहले एक श्वान को लेकर गाड़ी में आना और श्वान की संवेदना का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण करना, तो श्वान समझते ना डॉग लवर, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लव जागृत हो रहा है, लवरई आ रही है, तो मैं उनके प्रति पूरी संवेदना के साथ कहना चाहता हूं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहले पूर्व राष्ट्रपति महोदय के समय में उनकी मिमिक्री संसद भवन की सीढ़ियों पर होना, उसके बाद उसकी फोटो राहुल गांधी जी के द्वारा खींचा जाना, उससे पहले याद करिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर जाकर वर्चुअली गिर जाना, पिछले लोकसभा की बात कर रहा हूं, और उसके बाद अपनी सीट पे बैठकर आंखों से इशारे करना, आंखों से गोली मारे टाइप का इशारा करना। उसके बाद अगर आप देखें तो जिस समय वक्फ बोर्ड का वो हो रहा था वोटिंग, रात में पैजामा और टी शर्ट पहन के राहुल गांधी जी आए। अरे भाई, हम सब लोग 2:30-3 बजे तक वहां पे थे। फिर संसद भवन के अंदर अपने भाषण के दौरान कभी भगवान शंकर और कभी गुरु नानक देव की फोटो यूं करना। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत की संसद की गरिमा को तार तार करने के इस अभियान में क्यों लगी हुई है कांग्रेस पार्टी? क्या ये आपके अंदर का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनती जा रही है, ये दोनों उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अर्बन नक्सल माइंडसेट की तरह पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस को डिमीन करना, यानी समस्त संवैधानिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं को के प्रति अपमान और तिरस्कार करना, जो एक माओवादी एजेंडा होता है, और हिंदू धर्म के प्रति घृणा फैलाना, जो एक मुस्लिम लीगी एजेंडा होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इस विषय के ऊपर एक सीमा से ज्यादा चली गई है।